नमस्कार, आप देख रहे हैं द सुगम। जी हाँ, पेश है 10 नवंबर गुरुवार राजस्थान प्रदेश की आज की टॉप एट द रेट 10 बड़ी खबरें। शुरुआत कर लेते हैं राजस्थान प्रदेश की आज की सबसे बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, देर रात हुई कैबिनेट बैठक में गहलोत सरकार ने 5 बड़े और कड़े फैसले लिए हैं। सबसे बड़ी खबर, आंगनबाड़ी सुपरवाइजर भर्ती में ईडब्ल्यूएस को मिलेगी छूट। स्टार्टअप पॉलिसी कैबिनेट से मंजूर हुई है। जैसलमेर में प्रदेश का सबसे बड़ा वंडर सीमेंट का प्लांट लगाया जाएगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में हुई देर रात कैबिनेट की बैठक में कई बड़े फैसलों को मंजूरी दी गई है। अब ईडब्ल्यूएस और एमबीसी वर्ग के कैंडिडेट्स को भी आंगनबाड़ी सुपरवाइजर के पदों पर भर्ती के लिए अपर एज लिमिट में छूट मिलेगी। जनजाति दूसरा फैसला लिया गया है। जनजाति बालिका छात्रावासों में अब केवल महिला वार्डन ही लग सकेगी, पुरुषों पर रोक लग चुकी है। जनजाति छात्रावासों में हॉस्टल वार्डन पर केवल अब महिला ही होंगी। कैबिनेट ने जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग के बालिका छात्रावासों में छात्रावास अधीक्षक सेकंड ग्रेड का पद केवल महिला कैंडिडेट से ही भरे जाने का फैसला किया है। पुरुष कैंडिडेट इस पद पर नहीं लगाए जाएंगे। अगली बड़ी खबर, जैसलमेर में लगेगा बड़ा सीमेंट प्लांट। वंडर सीमेंट को 400 हेक्टेयर जमीन देने की मंजूरी। वंडर सीमेंट जैसलमेर में बड़ा सीमेंट प्लांट है वो लगाएगा। इसके लिए गहलोत सरकार की देर रात हुई कैबिनेट बैठक में ये बड़ा फैसला लिया गया है। 400 हेक्टेयर जमीन औद्योगिक कामों के लिए आवंटन करने की मंजूरी कैबिनेट बैठक में दी गई है। वहीं राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, संविदा कर्मियों ने खोला सरकार के खिलाफ मोर्चा। राजस्थान के संविदा कर्मियों ने कॉन्ट्रेक्चुअल सर्विस रूल्स के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। संविदा कर्मियों का कहना है कि सरकार ने सीनियरिटी की गणना को लेकर रूल्स में शामिल नहीं किया, जिससे पिछले कई सालों से काम कर रहे संविदा कर्मियों के साथ अन्याय हो रहा है। ऐसे में अगर सरकार सर्विस रूल्स में संशोधन कर संविदा कर्मियों की पुरानी सर्विस को काउंट नहीं किया तो प्रदेश भर के संविदा कर्मी सरकार के खिलाफ आक्रोश लड़ाई पर बैठ जाएंगे। राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, चुनावों में फॉर्च्यूनर में बैठने जीतने आएंगे कांग्रेस के विधायक। राजेंद्र गुड्डा बोले, पायलट को पहले सीएम बना देना चाहिए था। दिव्या ने किया समर्थन। सचिन पायलट समर्थक मंत्री राजेंद्र गुड्डा ने एक बार फिर गहलोत सरकार को निशाने पर लिया है। राजेंद्र गुड्डा ने चुनावों में 10 से भी कम विधायक आने का दावा किया है। राजेंद्र गुड्डा ने यहाँ तक कह दिया है कि सचिन पायलट को सीएम नहीं बनाया तो चुनावों में कांग्रेस के एक कार में बैठने जितने ही विधायक जीतेंगे। गुड्डा के बयान का कांग्रेस विधायक दिव्या मदेरणा ने भी समर्थन किया है। कांग्रेस सरकार के मंत्री और विधायक इस बयान की सियासी हलकों में खूब चर्चा हो रही है। राजेंद्र गुड्डा ने कहा है कि सचिन पायलट को बहुत पहले सीएम बना देना चाहिए था। पायलट को सीएम बनाने में बहुत लेट हो गए हैं। अब भी पायलट को सीएम बना दिया जाए तो सरकार रिपीट हो सकती है। अगर सचिन पायलट को सीएम नहीं बनाया तो कांग्रेस के विधायक एक फॉर्च्यूनर में आ जाएंगे। उसमें बैठकर सारे विधायक सबसे पहले चार धाम की यात्रा करेंगे। इस पर दिव्या मदेरणा ने आपको बता दें कि उनका पक्ष किया है और समर्थन देते हुए सचिन पायलट को सीएम बनाने की मांग की है। अगली बड़ी खबर, आईएएस टीना डाबी से दूर हुए अपने पति। सरकार के एक फैसले से आईएएस टीना डाबी अपने पति से फिर दूर हो गए हैं। राजस्थान कैडर की आईएएस अधिकारी टीना डाबी के पति प्रदीप गवाड़े समेत 13 आईएएस ट्रेनिंग पर जाएंगे। 19 दिसंबर से 13 जनवरी 2023 तक ट्रेनिंग होंगी। लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी मसूरी में ट्रेनिंग होंगी। हालांकि टीना डाबी ने दूसरा विवाह किया था, पहले विवाह को तलाक दिया था। अब एक बार फिर आईएएस टीना डाबी से उनके पति दूर हो जाएंगे सरकार के एक फैसले से। वहीं अगली बड़ी खबर, सबसे अहम खबर आ रही है, रिफाइनरी के गेट बार हुए बवाल के बाद धारा 144 लागू। बाड़मेर में 55 रिफाइनरी के गेट नंबर 3 पर मंगलवार को हुए हंगामे के बाद दोनों पक्षों ने मामला दर्ज कराया है। इस तरह की घटना दोबारा होने की आशंका के चलते जिला कलेक्टर लोकबंधु ने रिफाइनरी से 3 किलोमीटर के दायरे में धारा 144 लागू कर दी है। जिला कलेक्टर लोकबंधु ने बताया कि रिफाइनरी के गेट नंबर 3 के बाद एक दिन पहले जो घटनाक्रम हुआ था उसके बाद जिला पुलिस की ओर से रिपोर्ट प्राप्त हुई थी, जिसमें फिर से इस तरह की घटना की आशंका जताई गई है। इसे देखते हुए एहतियात और तौर पर दंड प्रक्रिया संहिता धारा 144 लागू की गई है। अगली बड़ी खबर, कांग्रेस में ओबीसी विभाग से खत्म हुआ नियुक्तियों का इंतजार। राजस्थान में 27% आरक्षण की मांग। राजस्थान में लंबे समय से इस बात का इंतजार चल रहा था कि संगठन में नियुक्तियों का कब हो, लेकिन आखिरकार बुधवार कांग्रेस संगठन में चल रहा नियुक्तियों का इंतजार समाप्त हो गया है। भले ही ये नियुक्तियां प्रमुख कांग्रेस में न होकर कांग्रेस के ओबीसी प्रकोष्ठ में हुई हो, लेकिन इससे संगठन में नियुक्तियों की शुरुआत तो हो गई है। हालांकि इधर ओबीसी में 27% आरक्षण की मांग की जा रही है। अगली बड़ी खबर, सबसे अहम खबर आ रही है, नौकरी देने के लिए जुटेगी 250 कंपनियां। 40,000 लोगों ने करवाया पंजीकरण। सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग की ओर से आगामी 11 से 13 नवंबर को जोधपुर में एक आयोजन किया जा रहा है। बेरोजगार युवाओं को रोजगार के वृद्ध अवसर और आईटी क्षेत्र के नवासरों को मंच उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से राजस्थान सरकार की ओर से यह आयोजन किया जा रहा है।
जोधपुर के रेजिडेंसी रोड स्थित राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज में आयोजित होने वाले इस रोजगार मेले में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी उपस्थित रहेंगे। अगली बड़ी खबर, सबसे अहम खबर आ रही है। बाड़मेर में प्रदेश का पहला वाईफाई युक्त आश्रय स्थल। बाड़मेर नगर परिषद ने अभिनव पहल करते हुए जिला मुख्यालय पर अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त आश्रय स्थल की शुरुआत की है। ये प्रदेश का पहला ऐसा आश्रय स्थल है जिसमें इंटरनेट के लिए वाईफाई की सुविधा रहेगी। इसके अलावा केयर टेकर के साथ ठहरने की निःशुल्क व्यवस्था उपलब्ध कराई जा रही है। यहाँ ठहरने वाले व्यक्ति को जरूरत पर वाईफाई की सुविधा भी दी जाएगी। सबसे बड़ी और अहम खबर है, आश्रय स्थल है जो अब होटल की तर्ज पर लोगों को सुविधा कर देगा। इस आश्रय स्थल में गरीब, बेसहारा, निराश्रित परिवार, वृद्ध एवं दिव्यांग महिला, पुरुष एवं बच्चों के ठहरने एवं विश्राम की समुचित निःशुल्क व्यवस्था की गई है। अगली बड़ी खबर, 3 दिसंबर को राजस्थान में प्रवेश करेगी भारत जोड़ो यात्रा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा देश में सबसे ज्यादा राजस्थान में रहेगी। यात्रा दिसंबर के पहले सप्ताह में राज्य में प्रवेश करेगी। कई बार मंथन के बाद तय किया गया है कि यदि सब कुछ ठीक रहा तो यात्रा राजस्थान में 3 दिसंबर को प्रवेश करेगी। राजस्थान में यात्रा 17 से 18 दिन तक रहेगी। कन्याकुमारी से कश्मीर तक इस यात्रा में राजस्थान ही एकमात्र कांग्रेस शासित राज्य है। अगली बड़ी खबर, राजस्थान कांग्रेस में तेजाजी किसान कल्याण बोर्ड की मांग हुई तेज। कई दिग्गजों ने लिखी सीएम को चिट्ठी। जाट समाज के आराध्य और लोक देवता तेजाजी के नाम पर किसान कल्याण बोर्ड के गठन की मांग की जा रही है, जिसे लेकर पायलट के साथ ही सूबे के कई अन्य विधायक सीएम गहलोत को पत्र लिख चुके हैं। सूबे की सियासत में जाट समुदाय हमेशा से ही निर्णायक की भूमिका में रहा है। ऐसे में वर्तमान में मुख्यमंत्री के सामने सबसे बड़ी चुनौती जाट समुदाय को साधने की होगी, क्योंकि अगले साल प्रदेश में विधानसभा चुनाव भी होना है। अगली बड़ी खबर, कांग्रेस सरकार को आरयू अध्यक्ष निर्मल चौधरी की चेतावनी। बोले 13 नवंबर तक सीएम करे लाइब्रेरी का उद्घाटन, नहीं तो 14 से देंगे अनिश्चितकाल धरना। राजस्थान यूनिवर्सिटी में 6 साल में बनकर तैयार हुई डिजिटल लाइब्रेरी के उद्घाटन को लेकर विवाद शुरू हो गया है। यूनिवर्सिटी के छात्र संघ अध्यक्ष निर्मल चौधरी ने कहा है कि अगर 13 नवंबर तक सीएम गहलोत खुद यूनिवर्सिटी का उद्घाटन नहीं करेंगे तो 14 नवंबर से हम सैकड़ों छात्रों के साथ लाइब्रेरी के बाहर ही अनिश्चितकाल धरने पर बैठ जाएंगे। अगली बड़ी खबर, 3 दिन दौरा कर सीएम को रिपोर्ट देंगे आईएएस अफसर। सीएम ने सरकार, सियासत और प्रशासन की जमीनी हकीकत का फीडबैक लेने भेजा। राजस्थान में 1.5 महीने से जारी राजनीतिक अस्थिरता के माहौल, ब्यूरोक्रेट्स पर राजनेताओं के जुबानी हमलों और गुजरात हिमाचल के चुनावों के बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक बार फिर ब्यूरोक्रेसी को कसना शुरू कर दिया है। गहलोत ने हिमाचल प्रदेश के चुनावी दौरे पर जाने से पहले प्रदेश के सभी जिलों के प्रभारी सचिवों को 3 दिन के लिए जिलों में रवाना होने के आदेश दिए थे। अब सभी प्रभारी सचिव बुधवार शाम को जिलों के लिए रवाना हुए और 10 और 11-12 नवंबर तक जिलों में रहकर प्रशासनिक मशीनरी को दुरुस्त करेंगे। वे जिले के सांसदों, मंत्रियों, विधायकों से भी मिलेंगे और उनकी समस्याओं और शिकायतों की रिपोर्ट भी मुख्यमंत्री को पेश करेंगे। ये थी राजस्थान प्रदेश की आज की टॉप 10 बड़ी खबरें। मिलते हैं नई तमाम बड़ी खबरों के साथ।